हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सहायक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको एक कि कितने रैंक तक के उनको बुलाया गया है। इस चीज़ की जानकारी उन्हें नहीं थी, क्योंकि काउंसलिंग तो बहुत ज़्यादा रैंक तक के हुआ है और बुलाया बहुत कम रैंक तक के गया है ना। तो देखिए दोस्तों, आदेश जो है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी हो गया है 8/9/2023। ये 8 तारीख का डेट इसमें लिखा जरूर है, लेकिन ये आज जारी हुआ है दोस्तों। आज आपको जाएंगे जैसे ही एजुकेशन पोर्टल में, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, तो सहायक शिक्षक भर्ती 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना दिनांक 23/8/2023 को जारी की गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ये नंबर है SLP नंबर 35/325/2023 में दिनांक 29/8/2023 को पारित आदेश के अनुसार सहायक शिक्षक के प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए निम्नानुसार कट ऑफ रैंक निर्धारित किए जा रहे हैं। और ये रैंक कम इस वजह से हुआ है दोस्तों, पहले जो है एक साथ जब काउंसलिंग के समय जब जारी हुआ था ना, उसमें बीएड और डीएड दोनों का जो है साथ में जारी हुआ था। इस वजह से जो वेरिफिकेशन में बुलाया गया है वो संख्या बहुत कम में है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास अनारक्षित में जो है कितने लोग कितने संख्या तक के बुलाया गया है। तो 821 जो है जिसका रैंक है मुक्त में, है ना, अनारक्षित में, उनको बुलाया गया है दोस्तों। ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे उसी प्रकार से अनारक्षित महिला में कितना है, 1119 जिनका रैंक है उन्हें बुलाया गया है। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक में आप देखेंगे 90,099 इतने रैंक तक को अनारक्षित के लिए बुलाया गया है। अब इनको हम देखेंगे कि आप लोग जब काउंसलिंग में डाले हैं, है ना, तो काउंसलिंग में जो है हम कहाँ तक के डाला गया था। कन्फ्यूज़न होने का मुख्य कारण ये था दोस्तों कि काउंसलिंग में जब बुलाया गया था उस समय जो है मुक्त है ना, तो मुक्त में 3,661 रैंक तक को जो है बुलाया गया था अनारक्षित में। उसी प्रकार से महिला के लिए आप देखेंगे तो महिला में बुलाया गया था 5,596 रैंक तक का। और भूतपूर्व सैनिक में आप देखेंगे तो भूतपूर्व सैनिक में जो है कितना तक बुलाया गया था, 1,08,452 रैंक तक का बुलाया गया था दोस्तों, 1,08,452। और इसी वजह से अभी वर्तमान में वेरिफिकेशन में ये रैंक तक पहुँचे नहीं है, तो उनको जो है लग रहा है कैसे नहीं बुलाया गया है। तो इसी वजह से नहीं बुलाया गया है कि जो डीएड बीएड का साथ में जब हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है, उस समय ऐसा हुआ था कि ज़्यादा इस वजह से बुला लिया गया था सभी को साथ में, ताकि उस समय बीएड वाले को काउंसलिंग से बाहर रखा जाएगा, ऐसा आया था, है ना। बाद में फिर जब सुप्रीम कोर्ट का आया तो उनको साथ रखना है, इस वजह से जो है अब कम बुलाया जा रहा है। उसी प्रकार से आप देखेंगे अनुसूचित जाति में 3,521 तक का वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। महिला को 4,352 तक के लिए वेरिफिकेशन बुलाया जा रहा है। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक में आप देखेंगे 1,42,609 तक के जो है वेरिफिकेशन में बुलाया जा रहा है। तो पहले किस प्रकार से जो है काउंसलिंग उनका हुआ है, तो अनुसूचित जाति में आप देखेंगे काउंसलिंग जो है मुक्त का हुआ था 10,990 का दोस्तों, है ना, जिनका रैंक आया हुआ था। उसी प्रकार से महिला में 11,937 रैंक तक का जो है काउंसलिंग हुआ है। इस वजह से जो है कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो रहा है। और ये भूतपूर्व सैनिक जो है ऐसे ही है जिस प्रकार से उसमें बुलाया गया था। दिव्यांग में आप देखेंगे जो वीसी यहाँ पास आप दिख रहा होगा वेरिफिकेशन के लिए 7,940, परंतु पूर्व में जो काउंसलिंग हुआ है उसमें जो है 16,880 तक का जो है काउंसलिंग हुआ है दोस्तों। उसी प्रकार से HI में यहाँ देख रहे हैं 8,837, तो उसमें जो है पूर्व में कितना था, 17,979 रैंक तक का जो है काउंसलिंग हुआ है। इसी वजह से कन्फ्यूज़न हो रहा है। और OR में आप देखेंगे तो OR में यहाँ 8,510 है वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन काउंसलिंग हुआ है, कितने का काउंसलिंग हुआ है आप देखेंगे तो यहाँ 13,325 रैंक तक वाले लोग का जो है, जो OR के अंतर्गत आ रहे हैं अनारक्षित में, उनका काउंसलिंग हुआ है। उसी प्रकार से MC के अंतर्गत आप देखेंगे 54,282 है। और काउंसलिंग कितने रैंक तक का हुआ है, काउंसलिंग हुआ है 1,03,798, 1,03,798
98 रैंक तक का जो है काउंसलिंग हुआ है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो आने वाले हैं वीसी, उनका कितना हुआ था, आप यहाँ पास देख रहे हैं वेरिफिकेशन में कितना बुलाया गया है, 20,768 रैंक के अंतर आने वाले हैं, उनको वेरिफिकेशन में बुलाया गया है। और जिनका काउंसलिंग हुआ था तो वो काउंसलिंग हुआ था 27,045 का, है ना, सीधा सीधा 7,000 जो है इसमें कम कर दिया गया है। उसी प्रकार से एचआई में आप देख पा रहे होंगे 33,607 वेरिफिकेशन के लिए, परंतु काउंसलिंग कितने का हुआ है, 53,174। उसी प्रकार से ओआर में अगर देखेंगे तो 10,827 क्या हुआ, तो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है ना। और काउंसलिंग कितने का हुआ है, 29,661 रैंक तक का जो है काउंसलिंग हुआ है। और एमसी का जो है यहाँ तक का बुलाया गया है, कितने तक है, 81,512 दोस्तों, है ना। उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम अनुसूचित जनजाति में। तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो आने वाले हैं उनका किस प्रकार से है, आइए देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आप देखेंगे मुक्त और महिला दोनों का जो है बुलाया गया है 36,757 तक का, परंतु 64,536 जिनका रैंक आया है वो काउंसलिंग कराया हुआ है। उसी प्रकार से एक पीवीटीजी बीच में जोड़ दिया गया था दोस्तों। तो पीवीटीजी जो है आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। तो पीवीटीजी में अभी वेरिफिकेशन में कितने लोग को बुलाया जा रहा है, तो पीवीटीजी के अंतर्गत 1,31,769 रैंक जिनका आया हुआ है उनको बुलाया जा रहा है। और काउंसलिंग में कितने लोग का हुआ है, तो काउंसलिंग में 1,32,419 रैंक तक के जो है काउंसलिंग में आए हैं। इसी वजह से जो है ये कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो रहा है। और भूतपूर्व सैनिक जो है अनुसूचित जनजाति में, तो जितने संख्या में काउंसलिंग में डाले हैं जितने रैंक तक के, उतने ही लोगों को अभी भी बुलाया गया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ वेरिफिकेशन में 1,738 रैंक तक का बुलाया गया है। उसी प्रकार महिला में 2,165 और भूतपूर्व में आप देखेंगे 1,42,794 रैंक तक का, है ना। लेकिन काउंसलिंग कितने तक का किया गया है, तो काउंसलिंग जो है किया गया है 7,171 मुक्त, और महिला के लिए 9,125। इससे क्या आगे चल करके क्या परेशानी आएगी, ये चीज़ मैं जो है आपको बताऊंगा, आगे वीडियो में आप बने रहिए। और देखिए इसमें भूतपूर्व सैनिक में कितना, 1,42,85 तक को क्या किया गया है, वो काउंसलिंग में डाले हुए हैं। अब इनका दिव्यांग भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों दिव्यांग को अब देखेंगे, दिव्यांग यहाँ इतना ही को जो है दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के लिए अभी भी वर्तमान में वेरिफिकेशन में बुलाया गया है, और ये सब जो है काउंसलिंग में भी डाले हुए हैं। उसी प्रकार से इसमें भी उतना ही बुलाया गया है। और ओआर में जो डाले हुए हैं वो है 91,963 रैंक तक के काउंसलिंग में भरे हैं, परंतु वेरिफिकेशन में कितना बुलाया गया है, 77,592 दोस्तों। अब अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले हैं, तो ये जो है उतना ही, इसमें भी एमसी में तो उतना ही बुलाया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो दिव्यांग हैं उनको देख लेते हैं। तो 14,962 वेरिफिकेशन में बुलाया गया है, लेकिन काउंसलिंग में कितने लोग डाले हुए हैं, तो काउंसलिंग में डाले हुए हैं 27,654 रैंक तक के लोग इसमें काउंसलिंग में फॉर्म भरे हुए हैं। उसी प्रकार से एचआई में आप देखेंगे 14,985 तक का जो है वेरिफिकेशन बुलाया गया है, परंतु 30,705 रैंक तक के लोग जो है काउंसलिंग में फॉर्म भरे हुए हैं। उसी प्रकार से ओआर में अभी आप देखोगे 13,014 तक को किसमें वेरिफिकेशन में बुलाया गया है, लेकिन फॉर्म भरे हुए हैं 19,460। उसी प्रकार से एमसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसे 85,815 रैंक तक को वेरिफिकेशन में बुलाया गया है, लेकिन फॉर्म डाले हुए हैं 1,21,862 रैंक तक का इसमें फॉर्म भरा हुआ है दोस्तों। तो इसमें परेशानी क्या होगी आगे चल करके, तो परेशानी ये आने वाली है, अब वर्तमान में इतने लोग को बुलाया जा रहा है, तो हो सकता है, ऐसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, हो सकता है कि जिन लोगों काउंसलिंग में जिन फॉर्म भर लिए हैं उन्हीं को बुलाया जाए। अब सेकेंड काउंसलिंग होगी या नहीं ये संभावित है, हो भी सकती है या नहीं भी,
लेकिन जो है एक अंदाज़ा इस वजह से बता रहा हूँ कि काउंसलिंग उन सभी का हो चुका है। अब काउंसलिंग हो चुका है और कैंडिडेट उनके पास पहले से अवेलेबल है, जिनका काउंसलिंग हुआ है, तो वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा। जब इनका जैसे पोस्ट जो है खाली रह जाता है तो उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो ऐसा जो है संभावित है दोस्तों। तो जानकारी जो है आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।